Very good evening to all of you. केमिस्ट्री एनसीईआरटी क्लास 12th की ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। कल आप लोग पढ़ रहे थे बिलियन, बिलियन क्या है, बिलियन के प्रकार, और आज हम वहीं से इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, बिलियन की सांद्रता। तो आज का हमारा टॉपिक है बिलियन की सांद्रता। अगर इंग्लिश में बात करें तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो बिलियन के अगर टर्म में बात करें तो कंसंट्रेशन इज ए वेरी इफेक्टिव फैक्टर, बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है जो कि सांद्रता, अगर हम कोई भी बिलियन बना रहे हैं और अगर उस बिलियन की सांद्रता को हम व्यक्त करना चाहते हैं तो उसको हम कई विधियों से व्यक्त कर सकते हैं। तो आज की इस टॉपिक का जो मुख्य बिंदु है वो है बिलियन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां। तो कई विधियां हैं, उनके बारे में हम लोग आज सब जानेंगे, पर बारी बारी से पहले हम ये समझ लेते हैं कि बिलियन की सांद्रता क्या है। जैसे कोई भी अगर हम बिलियन बनाए हैं और उसमें विलेय की मात्रा को हम प्रदर्शित कर रहे हैं कि बिलियन के एक निश्चित आयतन में, यहाँ पर लिखा हुआ है इकाई आयतन, मतलब एक निश्चित आयतन हम मान सकते हैं कि 1 लीटर बिलियन है हमारा, या कि 100 ग्राम बिलियन है। तो एक निश्चित आयतन में, इकाई आयतन का मतलब एक निश्चित आयतन में विलेय की जो मात्रा होती है उसे हम कहते हैं बिलियन की सांद्रता। तो परिभाषा यहाँ पर हम देखते हैं कि बिलियन के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा बिलियन की सांद्रता कहलाती है। तो अगर हम बात करें कि हमारे पास अगर यहाँ पर नमक और पानी का बिलियन हमने बना के रखा हुआ है, अब इस बिलियन की अगर मात्रा को हम लीटर में व्यक्त करें तो यहाँ पर प्रति इकाई का मतलब हो जाएगा 1 लीटर बिलियन ले सकते हैं। 1 लीटर बिलियन में विलेय की जितनी मात्रा घुली हुई है, यानी कि 1 ग्राम, 2 ग्राम, 10 ग्राम, 100 ग्राम, जो भी विलेय की मात्रा घुली हुई है उसको हम कहते हैं बिलियन की सांद्रता। यानी कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय की मात्रा को बिलियन की सांद्रता कहते हैं। इसकी हम दूसरी डिफिनेशन ये भी लिख सकते हैं कि किसी 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय की मात्रा को बिलियन की सांद्रता कहते हैं। अब आगे देख लेते हैं कि अगर हम बिलियन की सांद्रता को प्रदर्शित करना चाहते हैं तो कितने तरीकों से, कितने विधियों से हम प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जानने का प्रयास करेंगे कि बिलियन की सांद्रता को कितने मेथड से व्यक्त किया जा सकता है, कितनी विधियों से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारे सामने पहली विधि है द्रव्यमान प्रतिशत। यहाँ पर हम बात करेंगे द्रव्यमान प्रतिशत की। तो द्रव्यमान प्रतिशत सेम उसी प्रकार आप समझ सकते हैं कि जैसे आप किसी भी सब्जेक्ट में कितने मार्क्स पा रहे हैं, यानी प्रति 100 में, पर 100 में आपके जो ऑप्टेन मार्क्स होते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं परसेंटेज। उसी प्रकार बिलियन में भी सांद्रता को व्यक्त करने का जो पहला मेथड दिया गया है वो है द्रव्यमान प्रतिशत। अब यहां पर हमको W/W से रिप्रेजेंट किया गया है। इसका मतलब ये है कि W का मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट, यानी विलेय का भार हमको लेना है, वो भी ग्राम में लेना है, और बिलियन को भी लेना है, वो भी हमको ग्राम में लेना है। अगर हम दोनों को, अगर हम किसी बिलियन को और विलेय को, दोनों को अगर हम ले रहे हैं, उसके मात्रा को द्रव्यमान में प्रदर्शित कर रहे हैं, तब उसको हम कहेंगे द्रव्यमान प्रतिशत। यदि किसी बिलियन में विलेय की मात्रा और बिलियन की मात्रा दोनों का द्रव्यमान लिखा जाए, यानी कि ग्राम में या किलोग्राम में अगर प्रदर्शित की जाए, तो उसको हम कहते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। चलिए इसको हम फार्मूला से समझ लेते हैं, कैसे हम लोग निकालेंगे यहाँ पर द्रव्यमान प्रतिशत। तो
अगर हमको समझना है कि द्रव्यमान प्रतिशत क्या है, चलिए, तो द्रव्यमान प्रतिशत को अगर हम समझना चाहें तो कैसे समझ सकते हैं। मान लीजिए कि आपको दिया गया है कि 100 ग्राम बिलियन में 100 ग्राम बिलियन में 5 ग्राम NaOH घुला है। 100 ग्राम बिलियन में 5 ग्राम NaOH घुला है। अब यहां पर हम दोनों को देख सकते हैं कि दोनों की जो मात्रा है वो किस में दी गई है, ग्राम में, यानी कि द्रव्यमान दिया गया है, आयतन नहीं दिया है। क्या दिया गया है, द्रव्यमान। तब वहां पर हम इस मेथड का उपयोग करेंगे। यदि विलेय की मात्रा और बिलियन की मात्रा दोनों ग्राम में दी गई है तो आपको इस मेथड का उपयोग करना है द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करने में। तो अब परिभाषा क्या कह रही है कि 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय की मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। प्रतिशत यानी प्रति 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय की मात्रा, प्रति 100 ग्राम। यहां पर हम क्या लिख सकते हैं कि प्रति 100 ग्राम बिलियन में, यानी बिलियन को हम कितना ले रहे हैं, 100 ग्राम। अब 100 ग्राम में कितने ग्राम हमारा विलेय सल्यूट जो है उसमें डिसॉल्व है, घुला हुआ है। चलिए इस न्यूमेरिकल से हम इसको समझने का प्रयास कर लेते हैं। तो हमारे पास यहां पर जो विलेय की मात्रा है, हमने कल बताया था कि जो घटक, बिलियन में 2 घटक होते हैं, जिसकी मात्रा कम होती है उसको हम विलेय कहते हैं और जिसकी मात्रा ज्यादा होती है उसको विलायक कहते हैं। ये तो सिंपल सी बात है। तो चलिए देखते हैं। तो यहां पर हमारे पास 5 ग्राम, तो 5 ग्राम NaOH घुला हुआ है, तो 5 ग्राम जो NaOH घुला हुआ है तो ये 5 ग्राम विलेय की मात्रा हो जाएगी। और कितने में बिलियन हमारा तैयार हो रहा है, 100 ग्राम बिलियन हमारा तैयार हुआ है। तो यहां पर अगर हम फार्मूला यूज करते हैं द्रव्यमान प्रतिशत का तो क्या हो जाएगा कि ऊपर हम लिख रहे हैं यहां पर विलेय की मात्रा। अब विलेय की मात्रा निकालें, विलेय की मात्रा हमको दे दी गई है कितने, 5 ग्राम बटे बिलियन की मात्रा, बिलियन की मात्रा, ये हो जाएगी हमारी बिलियन की मात्रा। अब क्या कह रहा है, प्रतिशत यानी प्रतिशत, सत यानी 100 में, परसेंट प्रतिशत में। चलिए 100 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 का यहां पर गुणा कर देते हैं, तो हमको निकल के आ जाएगा बिलियन की सांद्रता, और वो भी किसमें, द्रव्यमान प्रतिशत में, W डिवाइड बाई W, यानी यहां पर विलेय का ये द्रव्यमान है और यहां पर ये बिलियन का द्रव्यमान है, दोनों W में है, यानी वेट ऑफ सल्यूट डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन। यहां पर दोनों का हम भार या द्रव्यमान का क्या कर रहे हैं, डिवाइडेशन कर रहे हैं, और वो भी किसके, प्रतिशत में, पर 100 में। चलिए तो ये हमको न्यूमेरिकल से हम समझ रहे हैं। तो विलेय की मात्रा हमने बताया कि 5 ग्राम दिया गया है, विलेय की मात्रा यहां पर हमको दे दिया गया है 5 ग्राम। तो हम लिख सकते हैं विलेय की मात्रा 5 ग्राम डिवाइड बाई बिलियन हमारा तैयार हो चुका है 100 ग्राम का, तो 100 लिख सकते हैं और मल्टीप्लाई हमको 100 कर देना है। तो अब यहां पर ये इस 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो सॉल्यूशन बन के तैयार होगा वो तैयार हो जाएगा 5। फाइनल आंसर हमारा जो आएगा ये आ जाएगा बच्चों 5 ग्राम पर 100। इसको हम कह सकते हैं कि 5% का सॉल्यूशन तैयार हुआ है। इस विलियन को हम कह सकते हैं कि हमारा सॉल्यूशन कितने परसेंट का है, 5% का है। चलिए जनरल अपने डेली लाइफ से ही जोड़ते हैं इसको। जैसे हम लोग अगर कभी भी डिहाइड्रेशन का शिकार होते हैं, निर्जलीकरण और डायरिया या कोई भी ऐसी बीमारी जिसमें हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है, तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर ग्लूकोज का बॉटल इंजेक्ट कराते हैं अपने बॉडी में, तो उसमें लिखा रहता है कि ये बॉटल में ग्लूकोज कितने परसेंट है, या तो 5% लिखा रहेगा, 10% लिखा रहेगा। तो उसका मतलब यही है
5% का मतलब यह है कि प्रति 100 ग्राम विलयन में विलेय की मात्रा है 5 ग्राम। अगर हम 10% का बॉटल यूज कर रहे हैं तो यानी कि 100 ग्राम विलयन में जो ग्लूकोज का वो विलयन ही है, जो कि हमको फास्ट एनर्जी क्या कर रहा है, प्रोवाइड करा रहा है। क्योंकि एनर्जी लॉस हो चुकी है हमारे शरीर में, पानी की भी कमी हो चुकी है, तो हम एनर्जी उसमें क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं। तो उस प्रकार से हम बॉटल में देख सकते हैं लिखा रहता है 5% का ये हमारा ग्लूकोज बॉटल है या 10% का है। तो ये हम इसको डेली लाइफ में समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, तो दूसरी जो हमारी मेथड है बच्चों विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए, यहां पर ये फार्मूला लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं अभी जिसको हमने सॉल्व किया। तो यहां पर हम निकाल क्या रहे हैं, विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत। अब देखिए फार्मूला हमारे पास ये हमने लिख के भी बताया है, क्या लिखा हुआ है, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान मल्टीप्लाई 100। इसको हम दूसरे तरीके से लिख के यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको, क्या विलेय की मात्रा समझ सकते हैं, विलेय की मात्रा बटे विलयन का की मात्रा मल्टीप्लाई यहाँ पर 100 करके हमने एक न्यूमेरिकल से आपको समझा दिया। आप इस फार्मूले को नोट डाउन कर सकते हैं। विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब ग्राम में लिखना है बच्चों, और विलयन का द्रव्यमान भी ग्राम में ही लिखना है। कभी भी ये गलती नहीं करेंगे कि लीटर का यूज करेंगे आप किसी में, नहीं तो फिर वो द्रव्यमान प्रतिशत नहीं कहलाएगा, फिर वो अगली इकाई में हम समझेंगे जो अगली विधि हमारी आ रही है। तो दोनों को हमको ग्राम में ही रिप्रेजेंट करना है। कल हम और इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल लेके आएंगे अगली क्लास में। जितनी भी टॉपिक अभी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, इन मेथडों की जो सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करती। तो आज हम केवल इनके टर्म को समझते हैं नॉर्मली एग्जाम्पल के द्वारा। कल हम आपके एनसीईआरटी बुक्स के बहुत सारे एग्जाम्पल एंड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व कराएंगे। तो कल की क्लास जो हमारी पे है टोटल बेस रहेगी, वो किस पर आधारित रहेगी, न्यूमेरिकल पर आधारित रहेगी, वो कंसंट्रेशन को व्यक्त करने की जो इकाइयां। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगली विधि हम देख लेते हैं। अगली विधि हमारे सामने है आयतन प्रतिशत। अब यहां पर बात वही है, लेकिन हम विलेय की मात्रा यहां पर नहीं लेंगे, यहां पर हम क्या लेंगे बच्चों, विलेय का आयतन लेंगे। यानी आयतन मीन्स क्या होता है, घेरा गया स्थान, घेरा गया स्थान मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो हम क्या लेंगे, विलेय का आयतन। तो विलेय का आयतन या तो हम मिलीलीटर में लेंगे या तो लीटर में लेंगे, यदि ज्यादा मात्रा है तो लीटर में, पर नॉर्मली केमिस्ट्री में हम मिलीलीटर का ही यूज करते हैं, मिलीलीटर का ही यूज करेंगे, मिलीलीटर में ही अधिकांश न्यूमेरिकल हमको मिलेंगे। चलिए, तो विलेय का आयतन बात वही है, सेम डिफिनीशन। क्या कह रहा है कि 100 ml विलियन में, विलियन हमारा कितने में है, चाहे जितने का हो, ये नहीं समझना है कि बस 100 ml का ही विलियन होगा, विलियन हमारा कितने भी ml का हो सकता है बच्चों। 100 ml का मतलब आपको ये नहीं समझना है कि विलियन केवल 100 ml का ही होगा, विलियन हमारा 250 ml का भी हो सकता है, 1000 ml का भी हो सकता है, तो विलियन हमारा कितने का भी हो सकता है। लेकिन हमको निकालना क्या है, 100 ml विलियन में उपस्थित विलेय की मात्रा, वो भी किसमें, ml में। अगर हम विलेय की मात्रा ml में लिख करके और निकाल रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं क्या, आयतन प्रतिशत। अब बात करें प्रतिशत क्यों कह रहे हैं, क्योंकि 100 ml यहां पर महत्वपूर्ण शब्द। अगर हम बात करें तो ये 100 ml को आपको याद रखना है, ये है आपका पॉइंट टू रिमेंबर, इस चीज को विशेष ध्यान रखें। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिशत। प्रति 100 ml विलियन में, दूसरी डिफिनेशन देखते हैं। दूसरी डिफिनेशन को आप ऐसा समझ सकते हैं कि प्रति 100 ml विलियन में, प्रति 100 ml विलियन में विलेय की मात्रा नहीं बल्कि विलेय का आयतन ही लिखना है, क्योंकि दोनों को हमको आयतन में लेना है, विलयन को भी आयतन में लेना है मतलब मिलीलीटर या लीटर में लेना है, और दूसरा विलेय को भी ml में लेना है। अधिकांश ऐसा सूत्र जो होता है आयतन प्रतिशत का, वो कहां यूज होता है, ये समझने वाली बात है। तो ये सूत्र हम कब यूज करेंगे बच्चों, जब विलेय भी हमारा द्रव होगा
और विलयन भी द्रव होगा। अब विलयन तो नॉर्मली द्रव ही होता है, अधिकांश विलयन द्रव अवस्था में होते हैं, कुछ ही विलयन है जो ठोस होते हैं और गैस होते हैं। चलिए, पर यहां पर दोनों कंडीशन हमको ध्यान में रखना है कि विलेय भी द्रव अवस्था में होना चाहिए और विलायक भी द्रव अवस्था में होना चाहिए, तभी हम आयतन प्रतिशत का यूज करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए कि इसी सवाल को हम चेंज करके आपको दिखाते हैं। यहां पर हमने लिया है 100 ग्राम विलयन में 5 ग्राम NaOH घुला है। 100 ग्राम विलयन में 5 ग्राम NaOH घुला है, तो हमको क्या ज्ञात करना था बच्चों? विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत। तो विलेय का द्रव्यमान हमने ले लिया था यहां पर 5 ग्राम, यहां पर हमने विलेय का द्रव्यमान कितना ले लिया था? 5 ग्राम, और विलयन का द्रव्यमान ले लिया था यहां पर कितना? 100 ग्राम। अब ये 100 तो था ही, ये 100 से 100 हमने कैंसिल करके और ये 5% का हमने सोल्यूशन बना दिया था। चलिए अब देखते हैं आयतन प्रतिशत में। आयतन प्रतिशत में मान लीजिए कि इसी सवाल को, इसी न्यूमेरिकल को हम कन्वर्ट कर देते हैं कि हमारे पास 100 ml विलयन है, यहां पर हम ग्राम को चेंज कर रहे हैं, ग्राम को चेंज कर रहे हैं किसमें? 100 ml में। चलिए 100 ml में, तो 100 ml विलयन में अब कितने ग्राम? ग्राम यहां पर लेना नहीं है क्योंकि हमको लेना है बच्चों आयतन। चलिए तो 5 ml कर लेते हैं, 5 ml। अब NaOH क्या है? NaOH तो ठोस विलेय है, सॉलिड में होता है। चलिए ठोस नहीं चलेगा, इसको हम लेंगे बच्चों द्रव, जिसका आयतन हो वो द्रव या गैस होता है, क्योंकि ठोस में आयतन नहीं लिया जाता है, केवल द्रव और गैस में आयतन लिया जाता है। चलिए बदल लेते हैं, तो 5 ml मान लीजिए हमने ले लिया है एल्कोहल। चलिए एल्कोहल ले लेते हैं, कोई भी एल्कोहल ले सकते हैं आप, एथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल, ब्यूटिल एल्कोहल, कोई भी एल्कोहल। चलिए अब पूछ रहा है कि विलयन हमारा कितने प्रतिशत का बन रहा है, कितने प्रतिशत का हमारा विलयन बन रहा है, लेकिन क्या पूछ रहा? आयतन प्रतिशत। अब यहां पर जो निकल के आएगा वो आयतन प्रतिशत होगा। चलिए तो विलेय का आयतन हमने कितना ले लिया है? यहां पर 5 ml विलेय का आयतन हमारे पास है 5 ml, और विलयन का आयतन हमारे पास है 100 ml, और उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 से। तो विलेय हमारे पास है यहां पर कितना हो रहा है? विलेय का आयतन हो रहा है यहां पर हम लिख सकते हैं 5 ml, और विलयन का आयतन हमारे पास हो रहा है कितने? 100 ml। ये हमारे पास हो रहा है 100 ml, और मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास ये 100 से 100 हमारा कैंसिल हो रहा है बच्चों। ठीक है, ml से ml कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर फिर से वही आ जाएगा। पर आंसर क्या आएगा? यहां पर आंसर आएगा जो वो 5%, लेकिन किस में आएगा? आयतन में आएगा, V अपान V हम इसको कहेंगे, वॉल्यूम अपान वॉल्यूम, यानी कि आयतन में आयतन, प्रति एकांक आयतन में विलेय के आयतन को, विलयन के प्रति एकांक आयतन में विलेय की आयतन को हम कह रहे हैं क्या? आयतन प्रतिशत। तो इसके बारे में कल और हम बहुत सारे न्यूमेरिकल लेके आएंगे आयतन प्रतिशत से रिलेटेड आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन। चलिए अगला मेथड पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो यहां पर अभी तक बात हो रही थी बच्चों, या तो द्रव्यमान, विलेय का भी द्रव्यमान लेते थे, विलयन का भी द्रव्यमान लेते थे, फिर लेते थे हम आयतन, तो दोनों का ले रहे थे। लेकिन यहां पर बात थोड़ी सी डिफरेंट आ गई है। देखिए क्या है, यहां पर विलेय को हमने लिया है बच्चों द्रव्यमान, विलेय का W लिखा हुआ द्रव्यमान लिया है, लेकिन विलयन का यहां पर हमने ले लिया है आयतन, यानी कि द्रव्यमान बटे आयतन। तो ये द्रव्यमान किसका ले लिया गया है? विलेय का द्रव्यमान ले लिया गया, और विलयन का क्या ले लिया गया है? आयतन। चलिए विलयन का हमने ले लिया है आयतन। ऐसी भी कंडीशन आती है बच्चों की, आपको सवाल मिलेगा जिसमें लिखा रहेगा कि 500 ml विलयन में, 500 ml, अब विलयन का क्या दे रहा है? आयतन, आयतन दे रहा है ना, 500 ml विलयन दे दिया, 500 ml विलयन दे दिया है। अब 500 ml विलयन में कितने ग्राम? 10 ग्राम, 20 ग्राम क्या घुली हुई है? कोई भी ग्राम में दे दिया है। मान लीजिए नमक घुला हुआ है, 10 ग्राम NaCl घुला हुआ है, 10 ग्राम NaCl घुला हुआ है, ये हम समझ सकते हैं। चलिए तो अब देखिए
विलेय क्या दे दिया, 10 ग्राम NaCl। विलेय का मतलब हो गया 10 ग्राम NaCl। अब ये किस में है, ग्राम में है, मतलब द्रव्यमान दे दिया है। और विलयन का जो मान है वो किस में दे दिया है, आयतन में दे दिया है। कितने ml में, मान लीजिए 500 ml में। चलिए 500 ml में दे दिया है। अब इसको अगर हम निकालेंगे तो वो क्या कहलाएगा, ग्राम प्रति लीटर कह सकते हैं, क्योंकि ग्राम में क्या है, द्रव्यमान। विलेय हमारा ग्राम में है और जो विलयन है वो लीटर में है, तो ग्राम प्रति लीटर। चलिए तो यहां पर हम इसको कह सकते हैं कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। एक द्रव्यमान में है और दूसरा आयतन में। तो इसको हम क्या लिखेंगे, विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ml विलयन में घुली हो। चलिए, प्रति 100 ml विलयन में घुली विलेय की ग्राम में मात्रा, ग्राम में ही लेना है विलेय को, तब वो कहलाएगा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो विलेय हमको लेना है किसमें, ग्राम में लेना है, और विलयन किस में लेना है, आयतन में लेना है, यानी मिलीलीटर या लीटर में लेना है। तो इसको हम बोलेंगे क्या, प्रति 100 ml विलयन में घुली हुई विलेय की मात्रा। प्रति 100 ml विलयन में, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, 100 ml विलयन ही है, प्रति 100 विलयन चाहे जितने ml का बना हो, पर हम निकाल क्या रहे हैं, प्रति 100 ml विलयन में घुली विलेय की मात्रा निकाल रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो इसको हम फार्मूला में कैसे लिख सकते हैं, यहां पर हम फार्मूला क्या यूज करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में हम देख लेते हैं इसका फार्मूला क्या दिया हुआ है। चलिए, तो क्या दिया हुआ है बच्चों यहां पर कि, चलिए इसको फार्मूला तो दिया नहीं है, हम निकाल लेते हैं। चलिए, तो चलिए अलग से इसका फार्मूला हम लोग यहाँ बना लेते हैं, फॉर्मेट चेंज करके। चलिए फार्मूला इसका हम बना लेते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है पर सटीक नहीं है। चलिए इसको हम सही ढंग से लिखते हैं। तो क्या लिखना है बच्चों, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर, अगर हम निकाल रहे हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, तो क्या लिखना है, विलेय का द्रव्यमान। अगर हम निकाल रहे हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, तो क्या लिखेंगे, विलेय का द्रव्यमान, द्रव्यमान यानी कि उसका हम ग्राम में मात्रा लिखेंगे। बटे में क्या लिखना है, विलयन का द्रव्यमान लिखना है, विलयन का द्रव्यमान, सॉरी विलयन का क्या निकाल रहे हैं, यहां पर हम आयतन निकाल रहे हैं। तो यहां पर हम द्रव्यमान नहीं लिखेंगे, यहां पर इसको हम कैंसिल कर देते हैं, इसको द्रव्यमान में नहीं लिखेंगे। चलिए, तो क्या लिखेंगे, विलयन का हम लिखेंगे आयतन, विलयन का क्या लिखेंगे, आयतन लिखेंगे। चलिए आयतन लिखेंगे, आयतन लिखेंगे, और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से, तब जाकर के हमको प्राप्त होगा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, तब प्राप्त होगा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। तो हमारे पास मान लीजिए कि कितने ग्राम है, हमारे पास कितने ग्राम, मान लीजिए कि 2 ग्राम, यहां पर क्या ले रहे हैं, 2 ग्राम NaCl ले रहे हैं। किस में लेना है, ग्राम में लेना है। 2 ग्राम हम क्या ले रहे हैं, नमक ले रहे हैं, और विलयन कितने का ले रहे हैं, NaCl, और विलयन कितने का ले रहे हैं, यहां पर हम लीटर में लेंगे या मिलीलीटर में लेंगे, 500 ml का ले लेते हैं। चलिए 500 ml विलयन में घुला है 2 ग्राम। अब ये ग्राम में है, ये ml में है, तो यहां पर यही फार्मूला हम अप्लाई करेंगे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत निकालने के लिए। तो विलेय का द्रव्यमान कितना हम लिखेंगे, यहां पर विलेय का द्रव्यमान हम यहां पर कितना लिखेंगे बच्चों, यहां पर हम देख लेते हैं विलेय का द्रव्यमान कितना लिखना है हमको। तो चलिए विलेय का द्रव्यमान हम ले लेते हैं। तो कितना ले रहे हैं, 2 ग्राम, यहां पर हम ले रहे हैं 2 ग्राम विलेय का द्रव्यमान।
और कितने का बिलियन है हमारा? 500 ml का बिलियन है, और वो भी मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? 100 से। चलिए 0 से 0 हम कैंसिल कर देते हैं यहाँ पर, और ये हमारा जो बिलियन तैयार होगा वो आ रहा है 2/5। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारा लगभग आ जाएगा 0.4। कितना हो जाएगा? 0.4 का हमारा 0.4% का हमारा बिलियन है। इसका हम क्या लिख सकते हैं? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, या इसको हम क्या लिख सकते हैं? W/V। चलिए W क्या है? विलेय का भार है, और V क्या है? बिलियन का आयतन। चलिए नेक्स्ट मेथड देख लेते हैं यहां पर क्या है। तो अगला टॉपिक है पीपीएम। पीपीएम बहुत ही महत्वपूर्ण है। सांद्रता को व्यक्त करने की जो इकाई है पीपीएम, फुल फॉर्म इसका है पार्ट्स पर मिलियन। इंग्लिश में क्या कह सकते हैं इसको हम? पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन। तो पी से हो गया पार्ट्स, सेकंड पी से हो गया पर माने प्रति, मिलियन मतलब होता है बच्चों 10 लाख। 10 lakhs इक्वल टू मिलियन, 1 मिलियन। चलिए, तो ये कहाँ यूज होती है? जब किसी बिलियन में, याद रखिएगा ये इकाई कहाँ यूज करेंगे? जब किसी बिलियन में विलेय की मात्रा बहुत कम घुली होती है। बिलियन बहुत ज्यादा, विलेय की मात्रा बहुत कम, तब हम पार्ट्स पर मिलियन का उपयोग करते हैं। इस बात को याद रखिएगा। पीपीएम तभी यूज होगा जब विलेय की मात्रा बिलियन की तुलना में बहुत कम उपस्थित हो, तभी हम पीपीएम का उपयोग करेंगे। चलिए देखते हैं। तो पार्ट्स पर मिलियन कहां यूज करेंगे? जैसे मान लीजिए प्रदूषण है। अब वायु में कोई पॉल्यूटेंट्स है जो जाके मिल रहा है, कोई भी गैस है, कार्बन के कण हैं, एरोसॉल्स, वो जाकर के कहा मिल रहे हैं? वायु में। अब चूंकि वायु कौन है? बिलियन हो गया। कल हम बताए थे ना कि वायु क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस, बहुत सारी गैसों का क्या है? मिश्रण है, यानी बिलियन है। अब उसमें अगर कोई भी प्रदूषक पोल्यूटेंट्स गैस हो या सॉलिड हो, अगर जाके वो मिल रहा है, तो निश्चित रूप से वायु के तुलना में, क्योंकि एयर इज एवरीवेयर, वायुमंडल ही है, पूरा वायु का आवरण ही है, तो वायु की तुलना में तो विलेय की मात्रा बहुत कम होगी। ऐसे स्थिति में हम यूज करते हैं पीपीएम का। या हम बात कर लें समुद्र। अब समुद्र में जल है। अब जल में कौन सी गैस खुली होती है? ऑक्सीजन गैस खुली होती है। अब ऑक्सीजन गैस का उपयोग जलीय जीव करते हैं। अब हमको जल में ऑक्सीजन का निकालना है सांद्रता, जल में ऑक्सीजन की सांद्रता निकालना है, तब हम इस यूनिट का उपयोग करते हैं, किसका? पीपीएम का, पार्ट्स पर मिलियन। अब देखिए कितनी छोटी इकाई है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। प्रति 10 लाख में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा। अब बिलियन को कितने भागों में बांटना है? 10 लाख भागों में। और फिर प्रति 10 लाख भागों में उसमें कितने मिलीग्राम? अब चूंकि ये मिलीग्राम में हो जाएगा, विलेय कितना हो जाएगा? एमजी में होगा, बहुत कम मात्रा में होगा, ग्राम में तो होगा नहीं, चूंकि बहुत कम मात्रा में ली जाती है। तो मिलीग्राम में विलेय की मात्रा। चलें देख लेते हैं क्या डिफिनेशन दे रही है। किसी बिलियन के 1 मिलियन ग्राम में, इसी को हम क्या लिख सकते हैं? 1 मिलियन मतलब 10 लाख, 10 की पावर कितनी? 6, 10 लाख। एक के बाद कितने जीरो? 6 जीरो। एक के बाद कितने जीरो आ रहे हैं? 6 जीरो आ रहे हैं बच्चों। तो 10 लाख ग्राम में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को अंश प्रति मिलियन, चलिए हिंदी में लिखा हुआ है अंश प्रति मिलियन, इसको हम क्या बोलेंगे कि पार्ट्स। अंश को क्या बोलते हैं? पार्ट्स। प्रति माने पर, मिलियन मतलब 10 लाख। तो प्रति 10 लाख ग्राम में, प्रति 10 लाख में, प्रति 10 लाख बिलियन में कितना करना है? विलेय की ग्राम में मात्रा को हमको ज्ञात करना है। यहां पर देख लेते हैं पार्ट्स पर मिलियन। चलिए फार्मूला आप लोग देखिए क्या लिखा हुआ है पार्ट्स पर मिलियन में।
तो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान डिवाइड बाई बिलियन का द्रव्यमान मल्टीप्लाई 10⁶, 10⁶ यहां पर यूज किया गया। तो इसको अगर हम सवाल में हल करें कि मान लीजिए कि कोई सवाल में दे दिया है कि मैग्नीशियम की मात्रा, क्लोरीन की मात्रा, ऑक्सीजन की मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इतने ग्राम घुली है ना, और बिलियन का द्रव्यमान इतना है, तो उसमें हम 10⁶ लगा करके और इसको हम हल कर सकते हैं। इसका भी न्यूमेरिकल हम लोग कल करेंगे। एक प्रैक्टिकली हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे पार्ट्स पर मिलियन हमको निकालना है। चलिए, तो पार्ट्स पर मिलियन निकालने के लिए हम फार्मूला क्या लिख रहे हैं, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान डिवाइड बाय विलियन का द्रव्यमान मल्टीप्लाई 10⁶ पार्ट्स पर मिलियन। तो यहां पर हम पीपीएम निकाल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल किसका, मान लीजिए सवाल में दिया हुआ है कि 10 मिलीग्राम ऑक्सीजन, 10 मिलीग्राम क्या है, ऑक्सीजन है या कार्बन डाइऑक्साइड है, कोई भी पदार्थ है, वो कितने में घुली हुई है, वो घुली हुई है। बिलियन का द्रव्यमान हमको दे दिया गया है कितना, 1000 ml, तो 1000 ग्राम द्रव्यमान लेना है ना बच्चों, 1000 ग्राम लेना है। चलिए, 10 मिलीग्राम ऑक्सीजन है जो कि 1000 ग्राम जल में घुली हुई है। तो इस ऑक्सीजन की जो सांद्रता है वो हमको ज्ञात करना है, किसमें, पीपीएम में, पीपीएम में ज्ञात करना है। चलिए, तो हम यहां पर पहले तो दोनों यूनिट्स को सेम करते हैं, ये मिलीग्राम में है और ये ग्राम में है, तो इसको भी हम मिलीग्राम को किस में बदलेंगे, ग्राम में। अब वी नो दैट, हम सब जानते हैं कि 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं। 1 ग्राम बराबर कितना होता है, 1000 मिलीग्राम। तो इसको हम यहां पर डिवाइड कर लेते हैं बच्चों। 10 मिलीग्राम को हम किस में बदलेंगे, ग्राम में। तो कैसे चेंज होगा, 10 मिलीग्राम को जब ग्राम में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 1000 का इसमें हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, यानी भाग देते हैं। चलिए, और सूत्र में क्या क्या लिखा हुआ है, तो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान हमारा 10 मिलीग्राम है, तो 10 मिलीग्राम को हम क्या लिखेंगे, 10/1000। अब ये ग्राम में आ चुका है। आगे बढ़ते हैं, तो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान हो गया। अब क्या लिख रहा है आगे, विलियन का द्रव्यमान। तो विलियन का द्रव्यमान हमने ले लिया है 1000 ग्राम, 1000 ग्राम ये हमने लिख दिया 1000 ग्राम। फिर आगे क्या लिख रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है 10 लाख से, 10⁶ से मल्टीप्लाई किया गया है। चलिए, इसको हम सार्थक अंक में बदल लेते हैं। चलिए बदलते हैं कैसे, तो आप सभी जानते हैं कि 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, 1000 को हम लिख सकते हैं बच्चों 10⁻3। 1000 को, इस 1000 को भी 10⁻3 लिख सकते हैं, और यहां पर ये है 10⁻6 है, ये हमने लिख दिया है। चलिए, अब ये मल्टीप्लाई को अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहां पर जो पावर है तो क्या हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, 10⁻3 कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। चलिए, तो 10 डिवाइड बाई 10⁻6 हो गई। यहाँ पर मल्टीप्लाई कितने का है, 6 का है, इससे ये कैंसिल हो गया। आंसर हमारा कितने का आया, 10 ppm आ चुका है। ये हमारा फाइनल आंसर समझ सकते हैं। कल हम बढ़िया से न्यूमेरिकल कराएंगे, बस आज प्रैक्टिकली समझा रहे हैं कि पीपीएम क्या है। तो पीपीएम इसलिए यहाँ पर हम यूज किए हैं बच्चों, क्योंकि यहाँ पर जो विलेय की मात्रा है, विलेय की मात्रा है वो बहुत ही, विलेय की जो मात्रा है वो बहुत ही कम है। चलिए, विलेय की मात्रा जो यहाँ पर है वो बहुत कम है, इसलिए हम इसको यूज कर रहे हैं, है ना। विलेय की मात्रा यदि बहुत कम है तब हम इसका यूज करते हैं, किसकी अपेक्षा, अपेक्षाकृत विलयन के, तभी हम पीपीएम का यूज करेंगे। इस बात को आपको याद रखना है। ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पीपीएम सांद्रता हमको कब यूज करना है, जब
विलेय की मात्रा, सल्यूट की मात्रा सॉल्यूशन की तुलना में बहुत कम होती है, तब हम ppm में विलयन की सांद्रता को व्यक्त करते हैं। चलिए अगले विधि पर चलते हैं। अब यहां पर जो अगले टॉपिक हमारे सामने है बच्चों, वो है मोललता। ये टॉपिक हमारे सामने आ चुकी है, मोललता। चलिए मोललता देख लेते हैं कि मोललता क्या है। चलिए मोललता की बात हम करेंगे। तो मोललता जो है उसको हम कैसे समझेंगे कि 1000 ग्राम हम लेंगे विलायक। अब यहां पर चेंज हो रहा है, 1000 ग्राम विलायक लेना है, जिसको आप क्या कह सकते हैं, 1 किलोग्राम भी कह सकते हैं। तो 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम क्या लेना है, विलायक लेना है। विलायक का मतलब पानी जैसे ले रहे हैं आप, सॉल्वेंट, विलयन नहीं लेना, यहां पर विलायक लेना है प्रति 1000 ग्राम। और 1000 ग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल इन किसमें, पर 1000 ml या 1000 किलोग्राम ग्राम क्या लेना है, सॉल्वेंट लेना है। चलिए तो इसी को हम बोलते हैं मोललता। और मोललता को इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं आप, MOLILITY। चलिए मोललिटी हम कह सकते हैं। चलिए मोललिटी, ठीक है, क्या कह सकते हैं, मोललिटी कह सकते हैं। यहां पर हम इसको कह सकते हैं बच्चों मोललिटी। चलिए क्या कह सकते हैं, मोललिटी कह सकते हैं, ठीक है ना। क्या कह सकते हैं, मोललिटी। चलिए देखते हैं। तो मान लीजिए कि आपको दिया गया है कि प्रति 1000 ग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या, किसके मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, NB लिख सकते हैं आप, बी फॉर विलेय, बी हम क्या कहते हैं, विलेय को, ए कहते हैं विलायक को। तो NB, और वो भी डिवाइड अपन कितने में, 1000। 1000 ग्राम विलायक में, 1000 ग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या को हम कहते हैं। तो NB, और इसका फार्मूला हम यूज करेंगे, क्या लिखा हुआ है, विलेय के मोलों की संख्या। चलिए तो विलेय के मोलों की संख्या को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, NB से। विलायक का द्रव्यमान वो भी किलोग्राम में लेना है बच्चों। विलायक का द्रव्यमान चाहे वो ग्राम में दिया हो, मिलीग्राम में दिया हो, पर आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, किलोग्राम में। विलायक का जो द्रव्यमान है, विलायक का जो द्रव्यमान है यानी W1 लिख सकते हैं हम, विलायक का द्रव्यमान वो किसमें लिखना है, किलोग्राम में लिखना है। इसके लिए हम एक बहुत सिंपल सा ट्रिक आपको बता रहे हैं, कैसे आप कन्वर्ट करेंगे। आपको विलायक का यदि द्रव्यमान की दिया है ग्राम में, तो आप यहां पर क्या कर सकते हैं, 1000 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी यहां पर भाग दे सकते हैं और ऊपर इसका गुणा कर सकते हैं। तो ये ऑलरेडी आपका किलोग्राम में चेंज हो जाएगा अगर ग्राम में दिया है तो। इफ ये किसमें दिया हुआ है, ग्राम में दिया है तभी करना है, किसमें, ग्राम में दिया हुआ है तभी आपको यूज करना है। अगर किलोग्राम में दिया है तो यहां पर 1000 का गुणा नहीं करना है, क्योंकि हम इसको चेंज करने के लिए 1000 का गुणा कर सकते हैं। तो या तो हम यहां 1000 लिख दें अगर ये ग्राम में दिया है तो, और अगर इसको ऐसा हम समझना चाहें तो इसको हम क्या समझ सकते हैं, चलिए इसको हम ऐसा समझ सकते हैं। चलिए कैसे समझते हैं, अगर इसको हम ये लिख दें कि इसको हमको हमेशा लिखना है किलोग्राम में, अगर ग्राम में दिया है तो यहां पर हम कह सकते हैं 1000 का, यहां भी आप समझ सकते हैं क्या करना है, डिवाइड करना है। इसको हम कहां ले जाएंगे, 1000 को यहां ले जाएंगे,
तो ये 1000 यहाँ चला जाएगा। ऐसे करके हम न्यूमेरिकल हल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, मोललता। तो यहाँ पर हमको क्या लिखेंगे, विलेय के मोलों की संख्या डिवाइड बाय विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, और मल्टीप्लाई कितने का कर रहे हैं, यहाँ पर हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाकर के हमारा मोललता निकल के आएगा बच्चों। मोललिटी क्या आ जाएगा, मोललिटी। ठीक है, चलिए एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, मोललिटी को हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो मोललिटी निकालने के लिए मान लीजिए कि हमारे पास एक न्यूमेरिकल हम लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। चलिए देखते हैं। अगर दिया है सवाल में कि 5 ग्राम NaOH, 5 ग्राम NaOH 200 ml जल में घुला है, 200 ml जल में घुला है। अब ये देखिए 5 ग्राम NaOH विलेय की मात्रा दी गई है ग्राम में, और विलायक की मात्रा जो है वो दी गई है किसमें, ml में। विलायक की मात्रा, अब विलायक की मात्रा दिया गया है, विलयन नहीं दिया हुआ है, तो हम निश्चित रूप से मोललता में इसकी सांद्रता को व्यक्त करेंगे, मोललता में इसकी सांद्रता को व्यक्त करेंगे। तो ये सवाल से हम समझ सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर कि 5 ग्राम NaOH है जो कि 200 ml वाटर में डिजोल्व है, घुला हुआ है। अब इसको हमको क्या करना है कि इसकी मोललता ज्ञात कीजिए। अब मान लीजिए कि हमको ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे, तो यहां पर हम फार्मूला का यूज कैसे करेंगे। चलिए इस फार्मूले को हम थोड़ा सा चेंज करके लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, अगर ये ग्राम में है बच्चों और ये ml में है, तो कैसे यूज करेंगे, स्मॉल m। मोललता को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यहां पर लिखा हुआ है, इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। तो देख लेते हैं स्मॉल m इक्वल टू क्या होगा। तो सबसे ऊपर हम क्या लिखेंगे, विलेय का भार या द्रव्यमान। अब चूंकि ये किस में दिया हो, ml में दिया है, तो यहां पर हम 1000 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1000 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब नीचे हमको क्या लिखना है, अब यहां पर हमको लिखना है बच्चों विलेय का अणुभार। नीचे लिखना है विलेय का अणुभार, जिसको हम क्या कह सकते हैं, MB। बी फॉर विलेय, ए फॉर विलय, तो विलेय का अणुभार, और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, विलायक के भार से। विलायक के भार से या द्रव्यमान से, डब्ल्यू को आप क्या समझ सकते हैं, भार या द्रव्यमान। चलिए रख दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। कितना दिया हुआ है बच्चों यहाँ पर, 5 ग्राम। तो वेट ऑफ सॉल्यूट, विलेय का भार हमको दे दिया है 5 ग्राम, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, 5 ग्राम। यहां पर हम क्या लिखेंगे, 5 ग्राम लिखेंगे। यहां पर सॉल्व कर लेते हैं। चलिए तो कितना लिख रहे हैं, 5। चलिए तो कितने ग्राम, 5 ले लिए, मल्टीप्लाई 1000 कर देते हैं, 1000 डिवाइड बाई, अब हम क्या लिए हुए हैं, NaOH। चलिए तो ये हमारा क्या हो रहा है बच्चों, 5। कितने ग्राम है, 5 ग्राम है, मल्टीप्लाई 1000। 1000 क्यों है, क्योंकि यहां पर विलायक हमारा ml में दिया हुआ है, 200 ml। अगर ये लीटर में दिया होता तो हमको यहां पर 1000 का मल्टीप्लाई नहीं करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं, MB निकाल लेते हैं। MB मतलब विलेय का अणुभार। कैसे निकालेंगे, NaOH, NaOH का हम लोग क्या निकालेंगे, MB यानी अणुभार। कैसे निकालेंगे,
तो सब कोई जानते हैं कि जो Na है, सोडियम है, उसका एटॉमिक मास कितना है बच्चों? 23 है। Na का एटॉमिक मास कितना है? 23 है। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 होता है। तीनों को अगर हम ऐड करते हैं तो कितना आएगा? 40 आ जाएगा हमारा। 23 में 16 और 1 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 40 आ जाएगा। चलिए, तो एम भी हमको कितना मिल रहा है यहाँ पर? 40। कैसे निकालना है? सभी के परमाणु द्रव्यमानों को जोड़ करके हम इसका क्या निकाल रहे हैं? अणु भार, जिसको कहते हैं मॉलिक्यूलर मास। चलिए रख लेते हैं। तो कितना आ गया? ये 40 हो गया हमारे पास। 40 मल्टीप्लाई डब्ल्यू ए कितना दिया हो? डब्ल्यू ए मतलब विलायक का भार। तो यहाँ पर विलायक का भार क्या दे दिया है बच्चों? कितना दिया है? कितना दे दिया है? 200। अब क्या लिखा हुआ है? 200 ml। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 200 कर देते हैं। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये 2 जीरो हमारे कैंसिल हो जाएंगे। चलिए ये कट जाएगा, 1 जीरो सी, ये जीरो कट जाएगा। तो हमारे पास जो बच के आ रहा है बच्चों, वो कितना आ रहा है? 5/4 आ रहा है। तो ऊपर कितना बच रहा है? 5 और नीचे कितना बच रहा है? 4 × 2 बच रहा है। ठीक, तो 5/8 का हमारा ये आ रहा है आंसर। क्या आ रहा है यहाँ पर? 5/8। अगर इसको हम और सॉल्व करते हैं तो लगभग हमारा जो आएगा वो आ जाएगा 0.6, है ना? कितना हो जाएगा? 6 और ये 8 दूनी 16। चलिए 0.62 के आसपास इसका आंसर आ जाएगा अगर इसको हम डिवाइड करते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे और इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक देख लेते हैं। अगला है मोलरता। बिल्कुल इससे मिलता जुलता टॉपिक है, अभी ये जो आप पढ़ रहे थे, ठीक है, उससे बिल्कुल रिलेटेड टॉपिक है। अगर मोलरता आपको समझ में आई होगी तो मोलरता बिल्कुल इजीली आपको समझ में आने वाली है। बहुत आसान भाषा में समझिए। अभी हम क्या ले रहे थे? विलायक ले रहे थे, वो भी ग्राम में। विलायक ले रहे थे ग्राम में या किलोग्राम में। तो क्या हम बता रहे थे कि 1 किलोग्राम विलायक में, मोलरता को समझिए पहले, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या को कहते हैं मोलरता। लेकिन यहां पर थोड़ा सा चेंज है। मोलरता में क्या देखते हैं? देखिए यहां पर बच्चों पूरा बिलियन लेना है, विलायक नहीं लेना है। क्या लेना है? कि विलेय के मोलों की संख्या लेना है। पर किसमें लेना है? विलेय के मोलों की संख्या लेना है। विलेय के मोलों की संख्या लेना है। विलेय के मोलों की संख्या लेना है। मोलों की संख्या। चलिए विलेय के मोलों की संख्या लेना है, लेकिन किसमें लेना है? प्रति 1 लीटर विलियन में। क्या लिखा हुआ है? 1 लीटर विलियन में लेना है। विलियन की मात्रा को लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। 1 लीटर विलियन में, प्रति 1 लीटर विलियन में लेना है। 1 लीटर विलियन में लेना है किसको? विलेय के मोलों की संख्या। यहां पर आप देख सकते हैं। तो विलियन का आयतन किस में लिखना है? लीटर में लिखना है। और विलेय के मोलों की संख्या, तो 1 लीटर विलियन में। चलिए 1 लीटर विलियन में लेना है विलेय के मोलों की संख्या। इसको किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल एम से। अभी जो हम पढ़ रहे थे मोलरता, तो उसको डिनोट कर रहे थे स्मॉल एम से। अब इसको किससे डिनोट कर रहे हैं? कैपिटल एम से। क्योंकि क्या है ये? इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? मोलरिटी हम पढ़ रहे हैं। मोलरिटी, मोलरिटी। बहुत बहुत माइनर डिफरेंस है मोलरिटी एंड मोलरिटी में। मेजर डिफरेंस नहीं है, वेरी माइनर डिफरेंस है मोलरिटी एंड मोलरिटी में। क्या डिफरेंस है? अगर हम बिलियन को लीटर में ले रहे हैं, बिलियन को लीटर में ले रहे हैं और उसमें घुले हुए मोलों की संख्या ज्ञात कर रहे हैं,
तब उसको कहते हैं मोलरता। और अगर विलायक को किलोग्राम में ले रहे हैं, इसको लीटर में ले रहे हैं, क्या लिख सकते हैं हम? 1000 ml भी लिख सकते हैं, 1000 ml भी लिख सकते हैं, 1 लीटर भी लिख सकते हैं। लेकिन पिछले वाले टर्म्स में हम क्या लिख रहे थे? 1000 ग्राम विलायक ले रहे थे या 1 किलोग्राम विलायक ले रहे थे। तो 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलेय के मोलों की संख्या ले रहे थे। लेकिन यहां पर 1 लीटर विलयन में, विलायक नहीं लेना है, विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को, नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन, नॉट सॉल्वेंट, सॉल्यूशन में 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। चलिए एक न्यूमेरिकल से इसको हम समझते हैं कि कैसे इसको हम निकालेंगे। चलिए देख लेते हैं कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए, तो हमारे पास एक फार्मूला हम यूज कर सकते हैं, m इक्वल टू चलिए m इक्वल टू एक फार्मूला हम यूज कर लेते हैं। तो m इक्वल टू क्या होगा बच्चा? विलेय के मोलों की संख्या, यानी NV कह सकते हैं, NV विलेय के मोलों की संख्या। विलयन का आयतन हमको लेना है किसमें? लीटर में। विलयन का आयतन लेना है किसमें? लीटर में लेना है। विलयन का आयतन किसमें लेना है? लीटर में ही लेना है। विलयन का आयतन वो भी किसमें? लीटर में। तो NV अपान V, और वो भी किसमें? लीटर में लेना है। एक तो फार्मूला हम ये यूज कर सकते हैं। अब इस फार्मूला को अगर हम और ज्यादा सॉल्व करें तो मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार। अगर मोल निकालते आपसे नहीं आता है तो आप क्या यूज कर सकते हैं? अगर मोलों की संख्या निकालना है n बराबर, तो क्या लिख सकते हैं आप? भार बटे अणुभार यूज कर सकते हैं। भार बटे अणुभार, ये यूज करके आप n निकाल सकते हैं, भार बटे अणुभार। जैसे मान लीजिए आपको कोई चीज 5 ग्राम दे दी गई, क्या दे दिया है? 5 ग्राम, तो वो उसका भार है, द्रव्यमान है। क्या दिया हुआ है? NaCl दिया हुआ है, कितने ग्राम? 5। अब उसका आप मोल निकाल रहे हैं, तो 5 ग्राम NaCl को आपको निकालना है किसमें? मोलों की संख्या। तो क्या करेंगे? 5 ग्राम में अणुभार का उसका भाग दे देंगे, अगर NaCl है। चलिए, तो NaCl, Na का कितना होता है? परमाणु भार कितना होता है? 23 होता है। Cl का कितना होता है? 35.5 होता है। अगर इसको आप जोड़ रहे हैं तो कितना आ जाएगा? 58.5। चलिए, तो 5 ग्राम और इसको किस में डिवाइड कर रहे हैं? 58.5 से, तो कितना आ जाएगा? 5 डिवाइड बाई 58.5, ये हो गया आपका NV, यानी विलेय का भार हो गया, मोलों की संख्या होगी। तो मोलों की संख्या अगर आपसे निकालते नहीं बनता है तो आप इस फार्मूले से, भार बटे अणुभार से, मोलों की संख्या निकाल सकते हैं। चलिए, अगर मान लीजिए आपको दे दिया है इसको ml में, मिली लीटर में, तो लीटर में बदलने के लिए ऊपर कितने का? 1000 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या यहां से समझे इस टर्म में तो यहां पर भाग दे सकते हैं। चलिए, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये हो गया आपका मोलरता। इस टॉपिक को क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। तो इसको भी हम न्यूमेरिकल से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप देखना चाहें तो एक न्यूमेरिकल के सहारे इसको भी हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे यहाँ पर। चलिए, तो एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। मान लीजिए आपको न्यूमेरिकल में दे दिया गया है कि 4 ग्राम, कितने ग्राम? 4 ग्राम। चलिए, 4 ग्राम हम ले लेते हैं। 4 ग्राम क्या ले लेते हैं? मान लीजिए ले लेते हैं यहाँ पर हम NaOH। चलिए, NaOH ले लेते हैं, कास्टिक सोडा NaOH।
तो NaOH कितने ग्राम ले रहे हैं? 4 ग्राम ले रहे हैं। अब इस 4 ग्राम NaOH को हम 500 ml विलयन में घोले हैं। 4 ग्राम NaOH को 500 ml विलयन में घोले हैं, या ऐसा कह लीजिए कि 4 ग्राम NaOH घोल करके 4 ग्राम NaOH घोल करके 500 ml का विलयन 500 ml का विलयन तैयार किया गया है। चलिए 500 ml का विलयन तैयार किया गया है, 500 ml का विलयन तैयार किया गया है। अब क्या निकालना है बच्चों? इसकी मोलरता निकालना है। तो मोलरता निकालने के लिए सबसे पहले हमको करना क्या है? इसके मोलों की संख्या निकालना पड़ेगा। तो मोलों की संख्या कैसे निकलेगी? अभी भी बताए थे कि मोलों की संख्या निकालने के लिए, यानी n निकालने के लिए क्या करते हैं हम? भार बटे अणु भार करते हैं। भार बटे अणु भार। तो भार कितना दे दिया है? द्रव्यमान दिया है 4। अब NaOH, तो इसका अणु भार कितना हो जाएगा? Na का कितना होता है परमाणु द्रव्यमान? 23। कितना? 23 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। सब क्लास 11th में आप पढ़े होंगे 16। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 होता है। तीनों को अगर आप जोड़ रहे हैं तो कितना हो रहा है? 40 आ रहा है, 4 बटे 40। तो ये आगे आपका नंबर ऑफ मोल्स, मोलों की संख्या है। चलिए आगे बढ़ते। तो n तो हम निकाल लिए, n हमारे पास आ चुका है। अब इसको हम फार्मूले में रखते हैं क्या? विलेय के मोलों की संख्या। विलेय के मोलों की संख्या कितनी आ चुकी है बच्चों? विलेय के मोलों की संख्या आ चुकी है 4 डिवाइड बाई 40। तो मोलरता निकाल लेते हैं। तो m बराबर 4 बटे 40 कर लेते हैं। ये आ गई हमारी n, विलेय के मोलों की संख्या। आगे बढ़ते हैं। विलयन का आयतन वो भी लीटर में करना है। तो मान लीजिए हमको ml में दे दिया है, 500 ml दे दिया। चलिए 500 ml दे दिया, तो 500 ml को क्या बदलना है? लीटर में बदलना पड़ेगा। तो लीटर में बदलने के लिए ऊपर कितने का? 1000 का भाग देना पड़ेगा। कितने का? 1000 का भाग देना पड़ेगा। 1000 का भाग देना पड़ेगा, तो ये चेंज हो जाएगा। किस में बदल जाएगा? लीटर में। चलिए 500 में 1000 का हमने भाग दे दिया है, तो लीटर ये किस में था? ml में दिया हुआ था ना। तो ml किस में कन्वर्ट हो चुका है? लीटर में कन्वर्ट हो चुका है। चलिए इसको हम मैथमेटिकल टर्म में हल कर देते हैं। ये 0 से 0 हमारा ये कैंसिल हो गया, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, ये 4 से 4 हमारा कैंसिल हो गया है। तो कितना आ चुका है हमारे पास बच्चों? यहाँ पर आ जाएगा 1.1 डिवाइड बाई 5। यहाँ पर हमारे पास आ चुका है। चलिए कितने का सोल्यूशन बन रहा है? यहाँ पर हम भाग दे लेते हैं, तो कितना आ जाएगा? 0.5 का, 0.2 का आएगा बच्चों। कितना आ जाएगा? 0.2 आ जाएगा। यहाँ पर हल करेंगे 1.5, तो कितना आ जाएगा? 0.2 आएगा। तो कितना आ गया? 0.2 m आ चुका है यहाँ पर, 0.2 m। ये आ गई इसकी क्या? मोलरिटी। क्या आ चुकी है? मोलरिटी। मोलरिटी आ चुकी है। चलिए मोलरिटी निकाल लेते हैं। चलिए आखिरी टॉपिक इसकी भी बची होगी, नॉर्मलता देख लेते हैं। चलिए नॉर्मलता क्या है? नॉर्मलता इंग्लिश में अगर बात करें तो क्या हो जाएगा? नॉर्मलिटी, है ना। तो ये हम बता देते हैं आपको क्या? नॉर्मलिटी की बात कर लेते हैं। NORMALITY। चलिए नॉर्मलिटी समझते हैं क्या है। अभी हम बात कर रहे थे 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं या डिनोटेड बाय कैपिटल M। पर यहां पर जो कैपिटल N आ रहा है, अगली जो यूनिट है किसको? सांद्रता को व्यक्त करने की, वो क्या आ रही है? N, कैपिटल N आ रही है। यहां पर हमको बच्चों क्या लेना है? यहां पर लेना है 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या नहीं लेना है।
विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को लेना है। शब्द चेंज हो रहे हैं, मोलों की जगह में बदल रहा है। कितना चेंज हो रहा है? मोलरता में सब कुछ वही सेम है, जो मोलरता की डिफिनीशन है सेम ही है, पर यहां पर क्या चेंज हो रहा है? यहां पर था उसमें मोलों की संख्या, यहां पर हमने क्या यूज किया था? ग्राम तुल्यांकों की जगह में पिछले टर्म में क्या यूज किया था? मोलरता के टर्म में यूज किया था मोलों की संख्या। यहां पर चेंज हो रहा है, मोलों की संख्या की जगह में क्या हो रहा है? ग्राम तुल्यांकों की संख्या हो रहा है, जिसको हम कह सकते हैं इक्विवेलेंट वेट। इंग्लिश में क्या कहेंगे? इक्विवेलेंट वेट कहेंगे। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट और विलयन की नॉर्मलता। दूसरा टर्म यहां पर यह भी है कि एक निश्चित ताप पर ही नॉर्मलता का पद जो है वो यूज होता है। टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, निश्चित ताप पर ही नॉर्मलता का यूज हम करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो नॉर्मलता में सबसे पहला तो विलेय का ग्राम तुल्यांक हमसे निकालते बनना चाहिए, ई निकालते बनना चाहिए, वो भी किसका? विलेय का ग्राम तुल्यांक। विलेय को हम किससे डिनोट करते हैं? बी से कर लेते हैं नॉर्मली, बी से, और विलाय को ए से कर लेते हैं। तो ये ई हमको निकालते बनना चाहिए, तो ये हमको बनना चाहिए। कैसे बनेगा? ये बनेगा हमको बच्चों, अगर हमको भार दिया है, भार मतलब द्रव्यमान दिया है, किसका? विलेय का। तो द्रव्यमान में या तो उसकी अम्लीयता का भाग देंगे, या क्षार, अगर अम्ल है तो अम्लीयता का भाग देंगे, क्षार है तो क्षारीयता का भाग देंगे, या तो फिर संयोजकता का भाग देंगे। कई तरीके हैं, तो इससे हम लोग संयोजकता का भी भाग दे सकते हैं उसके द्रव्यमान में, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? तुल्यांकी भार आ जाता है। तो उसके भार या द्रव्यमान में कई तरीके हैं, अम्लीयता को भी आप भाग दे सकते हैं, उसकी क्षारीयता को भी भाग दे सकते हैं, और संयोजकता को भी भाग दे सकते हैं। सब 11th के टर्म में है। अम्लीयता कैसे ज्ञात की जाती है, क्षारीयता कैसे ज्ञात की जाती है, या संयोजकता कैसे ज्ञात की जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक समझ लेते हैं, मान लीजिए आपको दे दिया है HCl, तो HCl की अगर अम्लीयता की कोई बात करें तो अम्लीयता का मतलब क्या है? ये कितने हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा, हाइड्रोजन आयन कितने मुक्त करेगा? तो एक हाइड्रोजन आयन मुक्त करेगा। कैसे? H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, एक हाइड्रोजन आयन, तो इसकी अम्लीयता क्या है? एक। ठीक है, अगर ये क्षार होता NaOH, तो Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, OH नेगेटिव कितने दे रहा है? एक OH नेगेटिव दे रहा है, तो क्षारीयता एक हो रही है। अगर हम इसकी संयोजकता की बात करें तो सोडियम की संयोजकता, ये पहले समूह का तत्व है, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम, पोटेशियम रुबिडियम, सीजियम फ्रांसियम, तो संयोजकता कितनी हो रही है? एक हो रही है, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है। तो संयोजकता एक का भाग होगा, कितना हो जाएगा? संयोजकता में एक का भाग दे सकते हैं। तो ये हमको भार में संयोजकता को भाग दे करके, और हम क्या निकाल सकते हैं? तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार हम यहां पर निकाल सकते हैं, बिल्कुल तुल्यांकी भार आप ज्ञात कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल से समझ लेते हैं तुल्यांकी भार कैसे निकलेगा, या नॉर्मलता कैसे ज्ञात करेंगे। तो सवाल हम कोई भी ले सकते हैं यहां पर एक न्यूमेरिकल के रूप में। चलिए मान लीजिए लिखा हुआ है कोई भी न्यूमेरिकल में कि 5 ग्राम HCl को 5 ग्राम HCl को 200 ml विलयन में घोला गया है, विलयन में घोला गया है। विलयन की नॉर्मलता, विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करो। चलिए ये हमारे सामने एक न्यूमेरिकल है, इसको हम नॉर्मलता निकाल के देखते हैं कैसे आएगी नॉर्मलता। तो हमारे पास कितने ग्राम है? 5 ग्राम है HCl। तो हम यूज क्या करेंगे? नॉर्मलता को n बराबर, तो क्या लिखा हुआ है? विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या का यूज करेंगे।
मतलब कैसे निकलेगा विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। तो हम अभी बता रहे थे कैसे निकालेंगे बच्चों, विलेय का भार लिख लेना, विलेय का भार बटे, अब उसका क्या लिखोगे, तुल्यांकी भार लिख लेना, तुल्यांकी भार लिख लेना है, ईवी लिख लेना विलेय का, मल्टीप्लाई कर देना। अब इसमें किस में दिया है, 200 ml में दे दिया है, कितने ml में, 200 ml में, मतलब इसको हम आयतन लिख लेते हैं, किसका, विलयन का आयतन लिख लेते हैं, विलयन का आयतन लिख लेते हैं। अब अगर ये ml में दिया है, किस में दिया है, ml में, तो ऊपर हम क्या करेंगे, इसको हम बदलेंगे लीटर में, किस में बदलेंगे, लीटर में बदलेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं कैसे आएगा। तो WB कितने दिया हुआ है, WB 5 ग्राम दिया हुआ है। अब क्या दिया हुआ है, HCl, अभी हम याद कर रहे थे, HCl की अम्लीयता कहेंगे तब भी एक है, क्षारीयता कहोगे तब भी एक है, अगर संयोजकता की बात करें तब भी एक है। तो 5, अब इसमें एक का हम भाग दे सकते हैं, तो WB/EB, तो कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों, इसको हम निकालेंगे जब, तो क्या निकाल लेंगे कि WB में किसका, तुल्यांकी भार का हम भाग देंगे, WB में तुल्यांकी भार का हमको क्या देना है, भाग देना है। कितना होता है, तुल्यांकी भार निकालने के लिए हमको MB में इसका पहले क्या निकालना है, अणु भार, अणु भार कैसे निकलेगा, क्या दिया हुआ है, HCl, H का कितना होता है, 1 होता है, Cl का 35.5 होता है, तो कितना हो जाएगा, 35.5 36.5, चलिए तो कितना आ गया है, 5/36.5, चलो ऐड करके लिख लिए हैं। आगे बढ़ते हैं, कितना हो जाएगा, आयतन किस में दिया है, ml में दिया हुआ है, 200 ml। अब इसमें ml को किस में बदलना है बच्चों, ml को बदलना है लीटर में, तो 1000 को यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे अगर, तो कितना आ जाएगा, इसको हम काट सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये 0 से ये 0, 5 आ जाएगा, ऊपर हो गया 5, यहाँ पर आ चुका है हमारा कितना, 25 आ जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा, 36.5, ये 25 और ये हो गया 36.5। चलिए इसका दशमलव अगर हम हटाते हैं तो ऊपर कितने का गुणा हो जाएगा, 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारा दशमलव क्या होगा बच्चों, हट जाएगा, चलिए हट जाएगा, तो ऊपर क्या हो गया है, 250 और नीचे कितना हो चुका है, 365 हो चुका है, भाग दे देंगे आप, तो आपका अब भाग दे के देख लीजिएगा, आ जाएगा आंसर 265 डिवाइड बाई कितना करेंगे, इसको कर लीजिएगा 365 में, तो आपका आंसर आ जाएगा नॉर्मल, यहाँ पर निकल के आ जाएगी। तो ये टर्म्स हम नॉर्मलता तक ही आज रखते हैं, है ना, और नॉर्मलता के बाद अभी एक टॉपिक आपकी और बच रही है, तो मोल प्रभाज, जो कि थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, और उसका न्यूमेरिकल भी थोड़ा सा लंबा आएगा, 2 स्टेप में निकलेगा, है ना। तो कल हम लोग इन सभी टॉपिकों के न्यूमेरिकल करेंगे, पहले उस टॉपिक को समझ करके, और कई न्यूमेरिकल्स आपके जो एनसीईआरटी बुक्स में है उन न्यूमेरिकल्स को हम कल हल कराएंगे, है ना। तो न्यूमेरिकल्स बेस्ड कल की क्लास रहेगी इन्हीं, तो क्या क्या हम लोग कल ज्ञात करेंगे, जो जो टॉपिक्स आज हम पढ़े हैं, कहाँ से शुरू किए, आज हम लोग पढ़ना शुरू किए बच्चों विलयन की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब उसको व्यक्त करने की बहुत सारी विधियां हमने पढ़ा, तो क्या क्या पढ़े हम, द्रव्यमान प्रतिशत पढ़े, फिर आयतन प्रतिशत पढ़े, और फिर द्रव्यमान आयतन प्रतिशत पढ़े, और इसके बाद पीपीएम पढ़े, पार्ट्स पर मिलियन पढ़े हम लोग, है ना, और इसके बाद पढ़े हम मोलरता, नॉर्मलता, है ना। तो इन टॉपिकों के बारे में हम पढ़े, पर अभी ये टॉपिक कंप्लीट नहीं है, आपको इन टॉपिक को क्या मानना है, इनकम्प्लीट, क्योंकि जब तक हम इसके न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से नहीं करेंगे तब तक ये टॉपिक हमारी अधूरी मानी जाएगी, क्योंकि आज की क्लास किस पर थी, यानी न्यूमेरिकल के कॉन्सेप्ट पर थी। अब इसका हम कल न्यूमेरिकल करेंगे, तो जब कल न्यूमेरिकल सवाल लेके आएंगे तब आपको पता चलेगा कि कितना हमको इन टर्म्स और पदों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है, कैसे हम इसको
हल कर सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही, और आज नॉर्मलता तक ही हम समझेंगे और इन टॉपिकों को आप सभी पढ़ेंगे और कल इनका न्यूमेरिकल देखेंगे। कल का जो क्लास है वो टोटल बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल्स, प्रेजेंट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। चलिए इन्हीं टॉपिक को यहीं पर हम आज समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।